बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप ठीक होंगे। आज का जो हमारे पास डिस्कशन का टॉपिक है उसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर को। अगर हमारे पहले हमने डिस्कस की थी कि अगर इक्वालिटी हो तो रियल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज उसके लिए होल्ड करती हैं। आज हम करेंगे कि अगर उनके दरमियान इनइक्वालिटी आ गई है तो फिर हम उसको कैसे डील करेंगे। तो इनइक्वालिटी के हिसाब से जो पहली प्रॉपर्टी है उसे हम बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर ए और बी दो नंबर हम रियल लाइन से ले रहे हैं तो इनके दरमियान तीन तरह का रिलेशन हो सकता है। ये दो नंबर रियल लाइन से ले रहे हैं, इनके दरमियान दो तरह का रिलेशन हो सकता है। पहला रिलेशन ये हो सकता है कि ए जो है वो छोटा हो और बी बड़ा हो। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है कि ए बी के बराबर हो जाए। और तीसरा रिलेशन क्या हो सकता है कि ए बड़ा हो जाए और बी क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो कोई भी दो रियल नंबर अगर आप उठाएंगे तो इनइक्वालिटी के हिसाब से उनके दरमियान हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टीज पाई जा सकती हैं। मतलब इसकी तीन तीन पॉसिबिलिटी हैं इन दोनों नंबर की। या तो पहला नंबर छोटा होगा दूसरा बड़ा हो जाए, या दोनों बराबर हो जाए, या पहला बड़ा हो जाए और दूसरा छोटा हो जाए। तो इसके अलावा दो नंबरों के दरमियान जो रियल लाइन से बिलोंग कर रहे हो इनके दरमियान कोई और प्रॉपर्टी नहीं होगी। तीन केस हैं ये, पहला छोटा हो जाए और दूसरा बड़ा हो जाए, दूसरा केस है दोनों बराबर हो जाए, और तीसरा केस है कि ए ग्रेटर देन बी हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये हमने इक्वालिटी के हिसाब से भी पढ़ी थी और आज हम इनइक्वालिटी के हिसाब से पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है कि अगर हमारे पास तीन नंबर हैं ए बी सी, ये रियल लाइन से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर ए जो है हमारे पास बी से छोटा है और बी जो है जो वो हमारे पास सी से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए है वो सी से भी छोटा होगा। हम इसका एक और केस भी इसके साथ डिस्कस कर सकते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का, कि अगर ए और बी तीन रियल नंबर हैं, ठीक है। अगर ये पहला इसका केस था, ठीक है। इसका दूसरा केस, सब केस देखते हैं कि पहले हमने लिया कि ए छोटा था बी से। अब हम देते हैं कि अगर ए बी से बड़ा है एंड बी जो है वो सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ए डायरेक्टली सी से भी बड़ा होगा। सॉरी, ए डायरेक्टली सी से बड़ा होगा, ठीक है। लेस देन के लिए भी होल्ड करती है और ग्रेटर देन के लिए भी होल्ड करती है। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर थी, ठीक है। उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी देखते हैं नंबर 3 पे। एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद इनइक्वालिटीज हम देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास तीन नंबर है ए बी सी और वो रियल लाइन से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर उनके दरमियान ये रिलेशन है कि ए जो है छोटा है और बी बड़ा है, तो अगर आप एक नंबर सी दोनों तरफ ऐड करवा देंगे तो इस इनक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी ये वाली साइड छोटी रहेगी और ये बड़ी रहेगी। इसके साथ एक और केस इसका डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ए बी सी तीन नंबर रियल लाइन से नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और ए जो है वो बी से बड़ा है, पहले था ए बी से छोटा है। अब अगर एक सेम नंबर आप दोनों तरफ ऐड कर दें तो इस इनक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम एज इट इज रहेगा। ये साइड बड़ी रहेगी, ये छोटी रहेगी, ठीक है। तो ये आपने देख लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। मल्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास तीन नंबर हैं वो रियल लाइन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान अगर ये रिलेशन है कि ए जो है वो बी से बड़ा है और जो नंबर सी हम ले रहे हैं, वो जो नंबर सी हम ले रहे हैं हम सपोज कर लेते हैं कि वो ग्रेटर देन जीरो है, कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो हम अगर दोनों तरफ इस सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके एक इंटरेस्टिंग केस ये है कि अगर आप ए बी सी और तीन नंबर ले रहे हैं, ठीक है, और ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है, और अब जो सी नंबर आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं वो सी क्या है, लेस देन जीरो है, का मतलब यहाँ पे सी क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे सी क्या था,
पॉजिटिव था। तो अगर सी नेगेटिव है और आप इधर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए सी और बी सी आएगा, तो जब ये नेगेटिव इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इनका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो ग्रेटर था ये लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस था, इसको हम एग्जांपल भी इधर ही देखते हैं इसके साथ। फॉर एग्जांपल हम इसके लिए इस एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ए हमारे पास 5 है और बी हमारे पास क्या है, 4 है। तो हम एक नंबर सी लेते हैं जो पॉजिटिव होगा, लेट्स सपोज हम 2 ले लेते हैं। तो 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 5 आर 10 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो आपने देखा कि इस सिंबल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 बड़ा है और 8 छोटा है। जो जो सिंबल यहाँ पे था वही सिंबल यहाँ पे आया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन अगर हम इसमें देखें, इसमें हमारे पास क्या होता है वो देखें अगर हम ये ले लेते हैं कि अब ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। तो ये 5 है, ग्रेटर देन 4 है। अब मैंने सी जो लेना है वो नेगेटिव लेना है। फॉर एग्जांपल मैं -2 ले लेता हूँ, तो ये लेस देन 0 ही है ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएं। ये -10 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि -8 बड़ा नंबर है और -10 क्या है, छोटा नंबर है। तो ये सिंबल रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है कि अगर इक्वालिटी में दो नंबर दिए हुए, एक नंबर छोटा है और दूसरा बड़ा है, और आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी का जो सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये 3 था, ये नंबर 4 पे और ये नंबर 5 पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर ए बी दो नंबर हैं, वो रियल लाइन से बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एक और केस भी कर लेते हैं कि ए भी 0 के इक्वल नहीं है और बी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर ए जो है वो लेस देन बी है, ठीक है, तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें तो 1/a होगा और ये क्या होगा, 1/b होगा, ठीक है। तो जब आपने ए ए छोटा था बी बड़ा था और इसका ओवर लिया, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। बात समझ आई नहीं है तो अच्छे तरीके से इसको देख लेना। जैसा कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 ग्रेटर देन 5, लेकिन जब आप 1 ओवर करेंगे तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे ये, अगर यहाँ पे ए छोटा था, यहाँ पे ए बड़ा ले लेते हैं, तो इसको अगर 1/a करें, इसको 1/b करें, तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 5 ले लेते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन 4 ले लेते हैं। तो 5 ग्रेटर देन 4 है, बात ठीक है। लेकिन अगर आप 1/5 और 1/4 करेंगे तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी थी। आज के लेक्चर में हमने इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज को देखा है। पहले नंबर पे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी थी कि ए रियल नंबर अगर दो हैं तो उनके अंदर तीन केस बन सकते हैं, या पहला नंबर छोटा हो जाएगा दूसरा बड़ा हो जाएगा, या दोनों बराबर हो जाएंगे, या पहला बड़ा और दूसरा छोटा हो जाएगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा कि अगर दो नंबर हैं, पहला छोटा है और दूसरा बड़ा है, फिर दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं जो पहला है वो तीसरे से, सॉरी, पहला छोटा है और दूसरा बड़ा है, और इसी तरह दूसरा जो दूसरा है वो छोटा है और तीसरा बड़ा है। तो डायरेक्टली इसका मतलब ये है कि जो पहला नंबर है वो तीसरे से क्या है, छोटा है। इसी तरह इन रिवर्स भी कर सकते हैं कि सिंबल चेंज करें तो ये भी और करेगा। उसके बाद हमने एडिटिव प्रॉपर्टी देखा, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को देखा और कैसे ये अपना जो है साइन उसको चेंज करते हैं उसको देखा, और इसी तरह हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखा और ये कैसे अपना सिंबल चेंज करते हैं इसको देखा। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये थोड़ा सा शायद नीचे से नज़र नहीं आ रहा, तो ये हमने किया, आई रिपीट इट। अगर ए लेस देन बी है तो 1/a 1/b करेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे 4 छोटा है और 5 बड़ा है, तो 1/4 और 1/5 करेंगे तो ये सिंबल रिवर्स हो जाएगा। अब ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी है, सिर्फ इक्वालिटी को चेंज किया आपको समझाने के लिए, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। तो 1/a 1/b करेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 5 ग्रेटर देन 4 है, तो 1/5 और 1/4 करेंगे तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।